वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 11 विद्रोही और राज के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 के पूर्व कंपनी शासन के प्रति हुए किन्हीं 2 विद्रोह के नाम बताइए। तो एक विद्रोह हुआ था संताल विद्रोह और दूसरा वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ था तिलक लगाने को लेकर। दूसरा संथाल विद्रोह जमीन के लिए संथालों से जब अधिक कर बढ़ाया गया तो लिया गया था। दूसरा है 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से हुआ। तो 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था। कथन के पक्ष में कोई 2 कारण दीजिए। तो इसके पक्ष में पहला कारण देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसान, जमींदार, शासक, सैनिक सभी ने भाग लिया, अतः एक जन विद्रोह था। दूसरा है विद्रोह में भाग लेने वाले सभी वर्ग के लोगों का एक समान लक्ष्य ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति थी। इन दोनों कारण से हम कह सकते हैं कि ये क्या था, एक जन विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को ज़्यादातर विदेशी इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह कहा है। इसको विरोध में कोई 2 तर्क दीजिए। आंसर है 1857 के विद्रोह में किसान, जमींदार, शासक, सैनिक सभी ने भाग लिया था, अतः इसे सैनिक विद्रोह कहना गलत है, क्योंकि सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, इसमें अन्य लोग भी शामिल थे, अतः सैनिक विद्रोह नहीं था। दूसरा कारण है विद्रोह का एकमात्र कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं था। इसके अतिरिक्त भी राजस्व की वसूली और अन्य कारण भी इसमें जिम्मेदार थे, जैसे शासकों से उनसे अधिकार छीनना। इस प्रकार सिर्फ यह एक सैनिक विद्रोह नहीं था। अगला है 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश प्रेस ने किस प्रकार प्रसारित किया। तो आंसर है ब्रिटिश प्रेस ने ऐसी असंख्य तस्वीरें और कार्टून प्रसारित किए जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिरोध की जरूरत पर बल दे रहे थे। प्रेस द्वारा ऐसा माहौल निर्मित कर दिया गया मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को चुनौती दी जा रही हो। ठीक है, इन दोनों प्रयासों से क्या हुआ, तस्वीरें और ऐसा माहौल बनाने से ब्रिटिश सरकार को जरूरी हो गया कि इस विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन किया जाए, क्योंकि इससे ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठने लगा था कि वो विद्रोह को नहीं दबा सकते। अगला, विद्रोह में सक्रिय भाग लेने वाले किन्हीं 2 जनजातीय नेताओं के नाम बताइए। तो एक थे गोनू सिंह, सेभूम झारखंड से, और दूसरे से वीर सिरेन साई, उड़ीसा के जनजातीय नेता थे। ये दोनों इसके प्रमुख जनजातीय नेता थे 1857 में भाग लेने वाले। अगला है अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा था, क्यों। तो आंसर है अवध में 1856 में कुशासन के आधार पर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था और वहाँ के नवाब को हटा दिया गया था, जबकि जनता नवाब के प्रति अभी भी निष्ठावान थी। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर उसे नवाब से गद्दी छीन ली थी और ब्रिटिश सरकार में उसको शामिल कर लिया गया था। दूसरा कारण है इसका कि 1856 में कंपनी ने जब नवाब को हटाकर शासन संभाला तो एक मुफ्त बंदोबस्त लागू कर दिया था, जिससे किसानों को राजस्व अधिक देना पड़ता था, जबकि जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। अब किसान को भी अधिक कर देना पड़ रहा है, जमींदारों से जमींदारियाँ छीन ली गई है, तो वो भी विद्रोह में शामिल होने लगे, जिससे कि अवध में सबसे ज़्यादा क्रांति का जोर हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का भारतीय समाज सुधार की कंपनी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई भारतीय समाज सुधार की नीति को विद्रोह के बाद कंपनी ने बंद कर दिया। अब कंपनी को लगने लगा कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1857 में इतना भयंकर विद्रोह हुआ तो कंपनी ने जो पहले करती थी, जैसे सती प्रथा बंद करना जो उन्होंने 1829 में किया था, विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में किया था, ये सब अब बंद कर दिए। अगला है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रसिद्ध कविता किसकी है। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया, इसे स्वीकार करने वाली किन्हीं 4 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए। तो सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी,
लॉर्ड वेलेजली द्वारा। और इसको स्वीकार करने वाली 4 शक्ति हैदराबाद के नवाब, मैसूर राज्य, अवध और पेशवा, इन्होंने इसको स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही घोषणा में बार बार किस बात की अपील की गई थी? तो विद्रोही घोषणा में कंपनी के प्रशासन को समाप्त करने और देशी राज्यों की स्थापना करने की बार बार अपील की गई थी कि अब कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए और हमारा स्वयं का राज्य स्थापित किया जाए। यही घोषणा विद्रोही कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह के समय कंपनी का गवर्नर कौन था? तो विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के बाद भी वायसराय बनकर यहीं पर रहा। अगला क्वेश्चन है, संचार साधनों की कमी ने किस प्रकार विद्रोहियों की शक्ति को प्रभावित किया? तो संचार साधनों की कमी के कारण विद्रोहियों द्वारा किया गया विद्रोह सुनियोजित नहीं हो सका और विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। ठीक है, संचार साधन से सूचना एक जगह दूसरी जगह नहीं पहुंच पाई, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज टुकड़ियां एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचकर विद्रोह को दबाने में सफल हो गई। दूसरा है, संचार साधनों की कमी के कारण एक जगह हुए विद्रोह की सूचना विद्रोह में दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकी, जिससे संगठित विद्रोह नहीं हो सका। जब सूचनाएं नहीं पहुंच सकी तो सारा विद्रोह एक साथ नहीं हो पाया। तो वही है, फिर आसान हुआ उनको दबाना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासन में और कब पारित किया गया? तो ये था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला है, अवध में किसान विद्रोह की कमान वास्तविक रूप से किन लोगों के हाथों में थी? तो ये थी तालुकदारों और किसानों के हाथ में। किसान किससे नाराज थे? राजस्व बढ़ने से। और तालुकदार किससे थे? उनकी सत्ता छीन लेने से। इस प्रकार से हमारे जो ऑब्जेक्टिव इसके 2 मार्कर क्वेश्चन हैं वो खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।